हाय दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं हूं आपका अपना डॉक्टर नवनीत कालरा और मेरे साथ एक कांड हो गया। और कांड भी ऐसा हुआ कि मैं बता नहीं सकता हूं आपको। बता नहीं सकता तो आया क्यों, मैं बताने के लिए आया हूं। लेकिन फिर बता दूं पहले कि इस बार का फाइब्रोस्कैन कैंप, लीवर चेकअप कैंप 20 तारीख को है। और उसके साथ में किडनी का जो अर्ली टेस्ट होता है, पता लगाने का, जिससे कि पहले ही पता चल जाए, यूएसीआर, यूरिन में एल्ब्यूमिन क्रेटिनिन रेशो, उसका टेस्ट भी कैंप जो है वो 20 तारीख को है। अगर आपको इसमें रजिस्ट्रेशन कराना है तो मेरे नंबर 9810416762 पे मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें। चलिए अब आते हैं काम की बात पे। अभी तक तो यही सुना था डॉक्टर फेक होते हैं, यहाँ पे मरीज भी फेक निकलने शुरू हो गए। और एक बात मैं आपको बताऊं कि अब क्या हो गया, सरकार ने एक रूल निकाल दिया कि ये काफ़ी समय से है, पिछले शायद 1.5-2 साल से ये शुरू हो चुका है कि आप अगर कोई भी पेशेंट को शेड्यूल एच मेडिसिन, जैसे कि एंग्जाइटी की दवाइयाँ, नींद की दवाइयाँ, डिप्रेशन की दवाइयाँ हैं, तो ये इसके लिए अब केमिस्ट को पूरा हिसाब किताब रखना पड़ता है। मतलब उनको डिटेल सारी रखनी पड़ती है, किसको दी, क्या दी, कुछ ऐसा कहानी चल रही है। इसकी वजह से अगर सपोज मैंने मेडिसिन आपको 10 दिन की लिख के दी है, तो केमिस्ट आपको 10 दिन की देगा, उससे एक दिन ऊपर की नहीं देगा। और उसमें भी ज़्यादातर केमिस्ट दे ही नहीं रहे, क्योंकि इन मेडिसिन में शायद प्रॉफिट तो ज़्यादा होता नहीं है, सिरदर्दी बहुत ज़्यादा हो गई है केमिस्टों की, फार्मेसी की। तो कई केमिस्ट तो मना ही कर देते हैं, हमारे पास है ही नहीं, आगे जाओ, ठीक है। लेकिन जो देते भी हैं उनके लिए भी बड़ी प्रॉब्लम है कि उनको हिसाब किताब रखना पड़ता है। तो मतलब टेंशनें बढ़ गई हैं, लोगों की स्ट्रेस बढ़ गया है, जो ये काम कर रहे हैं फार्मेसी वाले या केमिस्ट, इनके लिए प्रॉब्लम बढ़ गई हैं। एक तरह से तो अच्छा भी है कि मिसयूज़ ना हो, है ना, क्योंकि लोग मिसयूज़ करते हैं इसका, दवाइयों का अपने आप ही खाते रहते हैं, कल को साइड इफ़ेक्ट होंगे तो फिर प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। तो हर दवाई के साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, तो और कई लोग उसका नशे के आदी भी हो जाते हैं। इसकी वजह से ये कहानी हुई। लेकिन अब पेशेंट ने क्या किया, और ये केस मेरे साथ ही होना था क्या, हालांकि मैंने सुना था कि ऐसा कुछ और लोगों के साथ भी हुआ है, डॉक्टर्स के साथ। मेरे पास एक मैं आपको साथ साथ स्क्रीनशॉट भी दिखाऊंगा कि हुआ क्या ये कांड, ये साइबर जो क्राइम है ये कैसे हो रहे हैं। और मैं सब केमिस्टों को बोलूँगा, जूनियर डॉक्टर्स को बोलूँगा, बाकी डॉक्टर्स को बोलूँगा कि आप निगाह रखें कि इस तरह का केस आपके साथ भी हो सकता है, ठीक है। हालांकि मेरे पास एक दिन क्या हुआ, अभी की बात है ये, कुछ दिन पहले की, 3-4 दिन पहले की, कि एक फार्मेसी वाले का फ़ोन आया, जन औषधि वाले का, कि डॉक्टर साहब मैं ये एक पर्चा भेज रहा हूँ आपको, और क्या ये आपने लिखी है दवा। तो मैंने जब वो पर्चा देखा तो मैंने बोला कि सर ये तो मेरा पर्चा ही नहीं है। पर्चा तो मेरा है, नाम मेरा लिखा हुआ है, उसमें स्टैंप मेरी लगी हुई है, पर मैंने कहा ना, मेरी ये राइटिंग भी मेरी नहीं है और ना ही मेडिसिन मैंने ये लिखी है। आपको मैं स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ, इसमें लिखा हुआ है एक टैबलेट एल्प्रेक्स, जो बहुत ही फेमस है, एल्प्रेक्स, जो कि नींद की, एंग्जाइटी की दवाई है, जिसके बहुत साइड इफ़ेक्ट भी हैं। इसके ऊपर मैं पहले वीडियो भी बना चुका हूँ कई सारे। तो ये 3 महीने की मेडिसिन लिखी हुई है डॉक्टर नवनीत कालरा ने, ऐसा उस पर्चे पे लिखा हुआ था, जबकि मेरे उस पर सिग्नेचर भी नहीं। अगर आप देखोगे इस स्क्रीनशॉट में मेरे सिग्नेचर भी नहीं है। और जिस तरह की राइटिंग थी उससे लग रहा था ये कोई बंदा जिसको सिर्फ थोड़ी बहुत नॉलेज है मेडिकल की, लेकिन इसको ज़्यादा आता पता नहीं है, किसी ने लिख दिए। तो मैंने तो एकदम से बोला कि ये मैंने नहीं लिखा भाई, मुझे नहीं पता ये कौन है, लेकिन ये फर्जी काम है, ये फ्रॉड हुआ है। अब उस केमिस्ट ने पूरी चैट दिखाई मुझे, वो कोई लड़की थी, और तो उसने बोला कि क्योंकि वो 3 महीने की दवाई लिखी हुई थी। हम लोग जब एंग्जाइटी, डिप्रेशन की दवाइयाँ लिखते हैं, इस तरह की अगर कोई दवाई, तो हम जनरली शुरू में 10 से 20 दिन की लिखते हैं, 10 दिन की या 20 दिन की। 1 महीने से ऊपर कोई नहीं लिखता, और लिखना भी नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे उसने 3 महीने की एल्प्रेक्स मांगी हुई थी, लिख के दी हुई थी। तभी केमिस्ट को डाउट हुआ, उसने मुझे फ़ोन किया, और मैंने जब इस लड़की को फ़ोन किया, मैं इसका नाम नहीं बताऊंगा, क्यों नहीं बताऊंगा वो भी बताऊंगा, मैं किसी की ये डिटेल बताना नहीं चाहता। हालांकि ये इन्होंने फर्जी काम किया है, इसके चक्कर में अंदर भी जा सकते हैं लोग, है ना। अगर मैं इनको अंदर भेजना चाहूँ तो मैं अंदर भी भेज सकता हूँ फर्जी काम के लिए, लेकिन बताऊंगा मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मैंने जब इस लड़की को एक दूसरे फ़ोन से फ़ोन किया, मुझे नहीं पता था लड़की है लड़का है, तो उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। फिर जब मैंने मैसेज किया अपने नंबर से, तो उन्होंने बिना मेरा मैसेज, अभी हाय हेलो ही लिखा था मैंने, उनका पूरा मैसेज आ गया, वो भी स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ, कि सर कोई मेरे पास जन औषधि से फ़ोन आ रहे हैं, मेरे नाम पे कोई फर्जीवाड़ा हो रहा है, ये है वो है, लोग पैसे मांग रहे हैं, मतलब मेरा अकाउंट हैक हो गया, इनका कहने का मतलब ये था, जबकि ऐसा था नहीं, ठीक है। इन्होंने गड़बड़ी करी थी, तो वो उसको छुपाने की कोशिश कर रही थी। अब
चाहूँ तो मैं अब इसको मैं एक कंप्लेन दर्ज कर सकता हूँ साइबर क्राइम में या एफआईआर। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पहली चीज़ तो आपको आगाह करना था कि ऐसा देखो किसी भी डॉक्टर के साथ हो सकता है और ये बहुत आसान हो गया। क्यों? अब आजकल की एआई के ज़माने में कुछ भी चीज़ पॉसिबल है। आपने पर्चा लिया, उस पे से हटाया सब और कॉपी पेस्ट कर दो और या लिख दो कुछ भी, और उसमें स्टैंप भी, आजकल सब कुछ हो सकता है आपका घर बैठे हुए। तो इन्होंने ऐसे ही करा, मेरे पर्चे का जो भी इन्होंने काम करना था करके अपने आप ही दवाइयाँ लिखी, अपने आप ही। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप सभी केमिस्टों से, डॉक्टर से, भैया सतर्क हो जाइए। तो और सभी, जैसे इस केमिस्ट ने मुझे फ़ोन किया, ऐसे केमिस्टों को फ़ोन करके पूछना चाहिए अगर उनको डाउट होता है तो, ठीक है। और एल्प्रेक्स जैसी मेडिसिन कोई भी 3 महीने के लिए लिख के नहीं देगा डॉक्टर, मैं ये फैक्ट बता रहा हूँ। हाँ, पहली चीज़ तो मैं एल्प्रेक्स लिखता ही नहीं हूँ। मुझे लिखे हुए शायद 20 साल हो गए होंगे, 15-20 साल मुद्दतें बीत गई, मैंने एल्प्रेक्स लिख के नहीं है किसी पेशेंट को, क्योंकि हम लोग उसके बाद इससे ज़्यादा सेफर मेडिसिन आ चुकी है तो हम वो लिखते हैं, हम ये लिखते ही नहीं है। तो अब मैं चाहूँ तो इनके खिलाफ एफआईआर कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं करूँगा। उसका रीज़न बताता हूँ, क्योंकि कानून ऐसे हैं कि कल को मेरे ऊपर कोई एलिगेशन लगा दे, क्योंकि लड़की है ना। सारे कानून आदमियों के खिलाफ हैं, कुछ भी मेरे ऊपर एलिगेशन लगाया जा सकता है कि सर ने ये, सर वो, आजकल आपको पता है ये जो कहानियाँ चल रही हैं। तो इस वजह से मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है दिमाग ख़राब करने का, और इतना स्टेमिना भी नहीं बचा इस उम्र में आके कि मैं ये सब काम करूँ। लेकिन मैं उसको, उस लड़की को मैं ये करना बोलना चाहता हूँ कि भाई इस बार तो आप माफ़ कर दिया हमने तुम्हें, तुम जितने भी झूठ बोलो कि मेरा फ़ोन हैक हो गया, ये हैक हो गया, लेकिन अगर मैं नेक्स्ट टाइम अगर आप किसी डॉक्टर के साथ ऐसा करते हो तो मैं सभी डॉक्टर्स को बोलूँगा कि भाई प्लीज़ 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 इनको रिपोर्ट करें। और साइबर क्राइम में या जो भी है, मुझे नहीं पता अभी ये साइबर क्राइम में इसमें रिपोर्ट करनी चाहिए, एफआईआर थाने में करनी चाहिए, लेकिन हम लोग पीछे हट जाते हैं इसलिए क्योंकि लड़की है ना। बस ये चक्कर है। मैं तो बहुत सीधे स्पष्ट शब्दों में बोल रहा हूँ, कानून ऐसे हैं कि हमें ही किसी केस में फंसा ना दिया जाए, हमारे ऊपर ही कोई एलिगेशन ना लगा दिया जाए। इस वजह से मैं पीछे हट गया हूँ, नहीं तो शायद मैं कंप्लेन कर देता। पर मुझे ये भी लगता है कि मेरे पास समय नहीं है और मेरे पास स्टेमिना नहीं है इन सब चीज़ों से। बस इतना अच्छा हुआ कि उस केमिस्ट को मैं थैंक यू बोला कि आपने एक अच्छा काम किया कि मुझे फ़ोन करके आगाह किया। तो ये था एक फर्जीवाड़ा जो होते होते रह गया, और ऐसे फर्जीवाड़े आप लोगों के साथ भी हो रहे हैं। और एक फर्जीवाड़ा और मैं बताऊँगा, वो ओल्ड एज के जो लोग हैं जिनकी उम्र 80 साल से ऊपर हो गई है, और जो ब्रेन जिनके पूरे काम नहीं कर रहे हैं, आजकल ये मोबाइल के चक्कर में ऐसे फंस गए हैं ओल्ड एज वाले लोग कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। तो इन, जैसे बच्चे होते हैं ना वो फ़ोन के चक्कर में फंस जाते हैं, ऐसे ओल्ड एज वाले लोग फ़ोन के चक्कर में फंस गए और उसमें कहीं बर्बाद हो रहे हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि हम कौन सामने आपके फ्रॉड बैठा हुआ है, उनको कुछ नहीं पता चल रहा, लड़की है लड़का है। तो मैं सभी लोगों को बोलूँगा अपने माँ बाप के फ़ोन चेक करो भाई, अगर उनकी उम्र 80 साल से ऊपर है तो उनके फ़ोन चेक करो, वो क्या कर रहे हैं आपको पता भी नहीं है, और कब वो फंस जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, कब उनका बैंक बैलेंस खाली हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि ब्रेन की सेल्स वीक हो चुकी होती हैं, उनको कुछ नहीं पता चलता कई बारी कि वो कर क्या रहे हैं और उनके साथ क्या हो रहा है। तो ये नई कहानी मुझे पेशेंट्स की नहीं बताई है कि हमारे माँ बाप के साथ ऐसा वैसा हुआ है, उनके फादर के साथ ऐसा हुआ है। तो अकेलापन मत होने दें, पेरेंट्स को साथ में रहें, बात कर लें अगर कर सकते हो तो, क्योंकि अकेलापन जो ऐसा है ना तो फिर इंसान को बर्बाद कर देता है। वो किसी भी रास्ते पे जा सकता है, फिर चाहे वो 80 साल का बुढ़ा हो या 85 साल का हो या 75 साल का हो। तो अब क्या बोलूँ मैं तो कुछ बोलने लायक नहीं हूँ कि इस टॉपिक पे मैं क्या समझाऊँ लोगों को कि अपने माँ बाप के साथ कैसे बिहेव करो। लेकिन ये है कि ब्रेन की सेल्स वीक हो जाती हैं और लोगों को पता नहीं चल रहा, फर्जीवाड़े फाइनेंशियल भी हो रहे हैं, इमोशनल लेवल पे भी हो रहे हैं, और दूसरे वाले भी हो रहे हैं, अपोजिट सेक्स वाले, तो जो कि बहुत ही ख़राब है। ये दुनिया ऊट पटांगा, किते हाथ ते किते डांगा, पता नहीं दुनिया कहाँ जा रही है और हम कहाँ जा रहे हैं। आने वाले समय में बहुत सावधान रहना पड़ेगा, इन साइबर क्राइम से बच के रहना पड़ेगा। बाय, शुक्रिया।